हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल जिसमें हमें निकालना है एसएफडी एंड वीएमडी ऑफ द फॉलोइंग बीम। ट्रायंगुलर लोडिंग की लाइक बीम को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे आप लाइक इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ जाओगे। तो फर्स्टली हमें, जैसे कि हमने कई क्वेश्चन में किया है, हम फर्स्टली निकालेंगे कि रिएक्शंस क्या क्या है एट पॉइंट एन ए एंड बी। तो लेट अस जस्ट कैलकुलेट मेक द एफबीटी। एट ए हमें मिलेगा रिएक्शन एट ए, एट बी देयर विल बी रिएक्शन एट बी। सो देर इज नो हॉरिजेंटल फोर्स, इसलिए आप अज्यूम कर सकते हो कि जो ए पे हॉरिजेंटल फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। एंड वी हैव 25 किलो न्यूटन का फोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे लग रहा है, एंड 3 फ्रॉम बी। और वही आपको ये ट्रायंगुलर लोड को जब कन्वर्ट करना होता है इनटू पॉइंट लोड, क्योंकि अगर आपको ये सॉल्व करना है रिएक्शंस के लिए तो आपको इसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये भी जानेंगे इससे कैसे करते हैं और कहाँ पे आप इसको अज्यूम कर सकते हो लगने। जैसे हमने लाइक देखा था कि अगर आपका जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो वो आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो मिड पॉइंट पे लग रहा है L/2, लेट अस से हियर एंड L/2। बट अगर आपका यहाँ पे ट्रायंगुलर लोड है या फिर आपका लोड कैसा भी हो सकता है, लेट अस से द कंडीशन जो है आपकी लोडिंग की कैसी भी हो सकती है, रैंडम भी। तो आप इस तरीके से, मतलब किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पॉइंट लोड, ये हम देखेंगे। सो फर्स्टली आपको करना क्या है कि टोटल लोड फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इससे आपको टोटल जो आपका लोड रहेगा वो मिल जाएगा। और नेक्स्ट थिंग जो आपको लाइक देखना है, दैट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द होल स्ट्रक्चर। सो अगर आपका लेट से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो सेंटर कहाँ पे आएगा, मिड में आएगा। तो इसीलिए हम बोलते थे कि जो फोर्स रहेगा वो मिड में हम अज्यूम कर सकते हैं कि है करके। उसी तरीके से जब आपका ट्रायंगुलर लोड है तो इसका भी आपको सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, और हम बोलेंगे कि इसके सेंट्रोइड पे लाई करता है हमारा लाइक पूरा फोर्स। इसका सेंट्रोइड जो आता है वो आता है 2/3 टाइम्स द लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड 1/3 फ्रॉम द राइट, जो कि हो जाएगा 4 फ्रॉम दिस एंड 2 फ्रॉम दिस, लेट अस से समथिंग लाइक दिस। जो टोटल फोर्स आएगा वो आएगा हाफ टाइम्स 15 टाइम्स 6, जो कि 15 टाइम्स 6 अगर हमारा पूरा लोड है, लेट से अगर ये एक यूडियल होता कुछ इस तरीके से, तो ये जो पूरा लोड है उसका हमें लाइक हाफ लोड मिलेगा, विच इज़ हाफ टाइम्स 15 टाइम्स 6, विच इज़ 45। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन से भी इसे देख सकते हो। सो लेट से अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है तो आपको पता ही है जो सेंट्रोइड निकालने का जो टेक्निक होता है, लेट से दिस इज द स्मॉल dx एंड द लेंथ ऑफ इट इज x, क्योंकि ये जो ग्रोथ है, लेट अस से दिस इज y इज इक्वल टू x समथिंग, एंड द पॉइंट, दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b। अगर आप इसे y इज इक्वल टू x मान रहे हो तो आपको दोनों एक ही मानना पड़ेगा, लेट अस से दिस इज l ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो l। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा कि जो सेंट्रोइड है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज x dA डिवाइडेड बाय a, एंड द centroid of the like this, let us say this is element, वो आएगा x प्लस, ये आपका x डिस्टेंस पे है, x प्लस dx/2। सो x प्लस dx/2 आपका एक सेंट्रोइड आएगा, और जो एरिया रहेगा वो ऑब्वियसली dx इंटू एक्स, इंटीग्रेशन 0 to L a। एंड एक ही जगह आप लिख भी सकते हैं कि हाफ इंटू एल इंटू एल। सो नीचे आएगा हमारा हाफ इंटू एल इंटू एल, ऊपर हमारे पास आएगा एक्स डी एक्स इंटू एक्स, विच इज x² dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx² by 2 इंटू एक्स। तो जब आपको पता ही होगा कि ये जो dx² by 2 है, इस टर्म को आपको जीरो कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म हो जाएगी। और dx जो है वो बहुत छोटी, लाइक पहले से ही बहुत छोटा टर्म है। तो जो ये dx का लाइक स्क्वायर है वो तो और भी छोटा होगा, तो दैट इज वाई ये आपको जीरो कंसिडर आप इसे कर सकते हो। अगर आप इसे इसका इंटीग्रेशन करोगे x² dx का, तो आपको आएगा x³ by 3, विच इज ऑल्सो, अगर आप लिमिट डाल दोगे तो इट विल बी L³ by 3। एंड ये आपको टू ऊपर लेके जा सकते हो L²। सो आपके पास बचेगा 2L/3 इज द सेंट्रोइड फ्रॉम द ए। सो ये आपका आ जाएगा 2L/3, एंड यहाँ से बचा हुआ है हमारा L/3। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन से भी आप निकाल सकते हो कि
आपका सेंट्रोइड का हल आया करता है फॉर द एंटायर फिगर, जो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इट विल बी 2/3 L, जो कि 2/3 अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4। सो 4 से हमारा डिस्टेंस है 45 का, जो हमारा टोटल फोर्स है वो 4 से डिस्टेंस पे है एट पॉइंट ए, और 2 के डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट बी। सो दिस इज ए, दिस इज बी। सो आप इजीली इसको अभी सॉल्व कर सकते हो कि 25 प्लस 45 विच इज 70 इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, एंड आर बी इंटू 6। अगर आप मूवमेंट एट ए अगर जीरो करोगे, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करोगे तो आपको ये इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ मूवमेंट अगर आप जीरो करोगे तो आपको आएगा आर बी इंटू 6, जो आपका टोटल डिस्टेंस है, इज इक्वल टू 25 इंटू 3 प्लस 45 इंटू 4। सो ये आपके दो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा जो आरबी वाला है, इसलिए आपको दूसरे साइड पे आप ले जा सकते हो। जो इससे आरबी की वैल्यू आती है दैट विल बी 42.5। वही अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास आएगा 70 माइनस 42.5 विच इज 27.5। सो आर ए इज इक्वल टू 27.5। ये आपके आगे रिएक्शंस एट पॉइंट ए एंड बी। सो नेक्स्ट स्टेप जैसे कि आपको बताइए, इट इज फाइंडिंग द शेयर फोर्सेस। सो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है आपका शेयर फोर्सेस एट एवरी पॉइंट। सो लेट अस से शेयर फोर्स एट ए तो हमें पता ही है, इट इज रिएक्शन एट ए विच इज 27.5, एंड शेयर फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो धीरे धीरे जो डाउनवर्ड लोड लगता जाएगा और वो कम कम होता जाएगा अंटिल पॉइंट लाइक 25। सो 25 जो हमारा एक पॉइंट है, जो कि हमारा मिड पॉइंट है, उसके पहले क्या फोर्स होगा और राइट में क्या फोर्स होगा आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। सो होता क्या है कि जब भी आपका इंस्टेंट लाइक क्या इंस्टेंटेनियस फोर्स लगता है, जैसे 25 यहाँ पे लगा हुआ है, तो लेफ्ट में जो है और राइट में जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि शेयर फोर्स क्या होगा, क्योंकि वो अलग सडन चेंज होगा। तो अगर आपके पास लेफ्ट और राइट की वैल्यूज है तो आपको इजीली आप इंटरप्रेट उसे कर पाओगे कि कैसे चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लेफ्ट और राइट में कैलकुलेट करते हैं। सो शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ लेट अस से मिड पॉइंट को अगर आप सी नाम दे दो, लेफ्ट ऑफ सी इज नथिंग बट रिएक्शन एट ए माइनस ऑफ जो भी है ये टोटल लोडिंग है। सो ये टोटल लोडिंग कितनी है, सो आप इसे निकाल सकते हो। लेट अस से दिस लाइन यू ड्रॉ हियर, दिस इज द सेम लाइन यू एक्सटेंड हियर। सो आपको एक तरह से दिख रहा होगा कि एक तरह से ये जो लोडिंग है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो टोटल लोडिंग की हाफ रहेगी, क्योंकि आप बोल सकते हो ये जो आपका एरिया है वो ये एरिया जो है वो भर सकता है। तो बेसिकली ये यूडीएल बन जाएगा अगर आप इस लेटेस्ट से ये जो आपका सेक्शन है उसे यहाँ पे लगा दो तो। सो या आप इस तरह से भी इसे समझ सकते हो कि अगर ये मिड पॉइंट है और इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू होगी 7.5, और जो ये आपका जो टोटल लाइक वैल्यू इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5 इंटू 3 इंटू लाइक 1/2। और जैसे कि हमने टोटल के लिए भी निकाला था कि हमने कैसे किया था कि हाफ इंटू 15 इंटू 6, तो उसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हो कि हाफ इंटू 7.5 इंटू 6, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मिड पॉइंट है, ये टोटल 15 है जो लास्ट वाली वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5। तो ये जो ट्रायंगल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ इंटू 7.5 इंटू ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। सो दैट इज योर फोर्स, टोटल फोर्स जो लेफ्ट में एक्ट कर रहा है, विच इज हाफ इंटू 7.5 इंटू 3। सो आर ए की वैल्यू हमारे पास है 27.5 माइनस 7.5 इंटू 3 इंटू 0.7, इट इज 16.25। एंड वही अगर आप शेयर फोर्स निकालेंगे जस्ट एट राइट ऑफ सी, जैसे कि हमने बोला था एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि चेंज कैसे हो रहा है। सो आ जाएगा 16.25 माइनस ऑफ 25 जो लोड लग रहा है विच इज माइनस ऑफ 8.75, एंड shear force at let us say B is equal to अगेन जो ये फोर्स कम कम होता जाएगा, एंड एट बी ये जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि
आप इसे प्रूव भी कर सकते हो कि क्यों ये जीरो हो जाएगा। आपको बस जो रिमेनिंग लोड है वो लगा देना है। सो लेट से हमारे पास था कि टोटल लोड है हमारे पास 15 हाफ इंटू 15 इंटू 6, माइनस हमने बोला है कि ये जो प्रीवियस ट्रायंगुलर लोड है वो है हाफ इंटू 7.5 इंटू 3। सो ये हमारे पास टोटल लोड बच जाएगा जो कि लगेगा बाद में, बेसिकली धीरे धीरे लगता जाएगा। और जस्ट लेफ्ट ऑफ बी जो फोर्स रहेगा वो रहेगा ये -8.75 माइनस ऑफ ये टोटल जो लोड है वो नीचे के साइड में। सो आप इसे सीधा लाइक प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन आप इसे लाइक एक्सपीरियंस से भी बोल सकते हो कि शेयर फोर्स एट बी अगर आपको जीरो करना है, जो कि होता ही है हमेशा, तो ये जो धीरे धीरे कम होगा लोड until a point and then it will go to zero। सो वो कब तक जीरो हो जाए आपको ये दिख भी सकता है। सो लेट अस से कि आपको चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होगा जस्ट एट लेफ्ट ऑफ बी। सो शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ बी क्या होगा वो आपको जानना है। तो आप इसे जान सकते हो कि इट विल बी -8.75 माइनस ऑफ ये जो आपका कैलकुलेशन है। सो इस कैलकुलेशन को अगर आप करोगे तो इट विल बी 0.5 इंटू 15 इंटू 6 माइनस 0.5 इंटू 7.5 into 3 is 33.75 in the negative direction. So the addition of this will be should be 42.5 माइनस में, ताकि जो लास्ट में फोर्स है वो जीरो हो जाए। और वो आ भी रहा है, तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि प्रूव, जैसे कि हमने बोला था कि प्रूव हो ही जाएगा, जो कि हो गया है। तो आप इसकी मदद से इजीली शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हो। इसे मिटाने से पहले हम बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि आपको सीधा लाइक टोटल क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। तो दिस आर शेयर फोर्सेस। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है कि जो एंड पॉइंट्स होता है उस पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो ही आता है। सो शेयर फोर्स एट ए, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी इज जीरो। बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा एट पॉइंट सी, जो एक सडन लोडिंग का पॉइंट है। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी हमें निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड जब हम कंसिडर करते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव होता है। सो हमारे पास हो जाएगा आर ए इंटू जो डिस्टेंस है वो इज 3। सो लेफ्ट साइड कंसिडर अगर आप करोगे बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए एट पॉइंट सी, तो हो जाएगा आर ए विच इज 27.5 इंटू 3 क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव, माइनस ऑफ जो ये जो लोड है ट्रायंगुलर लोड जो उसके पहले लग रहा है उसका भी एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जिसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी हाफ इंटू 7.5 इंटू 3 विच इज 11.25 at a distance of 1.5 from both ends। सॉरी नॉट 1.5 बट 2/3, जैसे कि हमने पहले भी ट्रायंगुलर लोड में देखा था, 2/3 फ्रॉम दिस साइड एंड 1/3 फ्रॉम दिस साइड, विच मीन्स 2 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस, 2 फ्रॉम दिस साइड एंड 1 फ्रॉम सी साइड। तो आप अगेन निकाल सकते हो कि जो ये निगेटिव मोमेंट आएगा वो आएगा 11.25 इंटू 1। इट इज 71.25। सो हमने निकाल लिए कि व्हाट इज द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एवरीवेयर। तो लेट अस जस्ट सॉल्व फॉर द shear force diagram and bending moment diagram। So shear force at A is 27.5, let us say this is 27.5, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा 16.25, सो 16.25 एंड राइट ऑफ सी इट इज -8.75, -8.75 एंड एट बी ए जीरो हो जाएगा और बिफोर बी इज -42.5, एट बी इट इज जीरो। सो लेट अस से ग्रेजुअल डिक्रीज जो इसका हो रहा है इट इज something like this and it will drop
and then it will again go like this to 0. So ये आपका हो जाएगा shear force diagram. वही आपका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखोगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, एंड जो बीच में जो आपका मूवमेंट आएगा विच इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट, एंड दैट मूवमेंट is equal to 71.25. सो या आपको ये दिख रहा होगा कि हमने जो शेयर फोर्स का जो कर्व दिया है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व. सो इसका सिंपल रीजन ये है कि जो पहले भी हमने समझा रखा है कि जो लोड रहता है उसका 1 डिग्री अगर आप बढ़ा दें तो आपको शेयर फोर्स मिलेगा, और आपको 1 डिग्री अगर और बढ़ा दें तो आपको मिलेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसका ये मतलब होता है कि अगर लोड कांस्टेंट है तो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा लाइक लीनियर या फिर लाइन बनेगी, और जो बेंडिंग मोमेंट है वो कर्व बनेगा. अगर लोड पॉइंट लोड है तो शेयर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट लाइन, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक लीनियर लाइन बनेगी. सो जो 1 डिग्री ऊपर ही होता है. सो यहाँ पे हमारा जो लोड था वो एक लाइन थी. सो जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैराबोला टाइप, एंड उसकी 1 डिग्री और कर दो तो आपको एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा. सो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू.